गाइस आज हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। देखिए हम में से कुछ लोग एंट्री लेने के बाद सही जगह पर स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं सेट कर पाते। जहां पर वो अपने स्टॉप लॉस को सेट करते हैं, प्राइस वहां तक जाती है, उनके स्टॉप लॉस को हिट करके वापस उनके फेवर में आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो और आप सही जगह पर अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट कर पाए तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जहां पर आज हमने ट्रेड ली है, अगर हम सही जगह पर अपने स्टॉप लॉस को नहीं सेट किए होते तो आज हमें लॉस में एग्जिट होना पड़ता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमने किस स्टॉक के अंदर कहां पर किस लॉजिक से एंट्री बनाई। चलिए यहाँ पर देखिए हमने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर ली है। सबसे पहले हम स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। ग्रो में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम यहाँ से बहुत ही आसानी से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं मैक्सिमम टाइम ऐसे स्टॉक में ट्रेड पंच करता हूँ जहाँ पर मैंने पहले ट्रेड ली हो, क्योंकि इससे हमें स्टॉक के मोमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि आज उसमें किस साइड के और कैसे मोमेंट आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने एक स्टॉक को सिलेक्ट कर ली है और इसके चार्ट को देखकर लगता है यह स्टॉक आज डाउन साइड में आ सकता है, तो हम सिंपली यहाँ पर सेल साइड की एंट्री बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके सर्किट को चेक कर लेते हैं कि लोअर सर्किट कहाँ पर है और अपर सर्किट कहाँ पर है। सर्किट तो अभी दूर है, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पर 150 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। 150 क्वांटिटी से ट्रेड लेने के लिए हमें 24,000 रुपए का कैपिटल यूज करना होगा। हम सिंपली यहाँ पर प्राइस लिमिट को सेट करके एंट्री लेने वाले हैं। हमने यहाँ पर 796 रुपए पर अपने प्राइस लिमिट को सेट कर दी है। जैसे इसकी प्राइस 796 रुपए से ऊपर जाएगी, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। सिंपली यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि यह कैंडल थोड़ी सी अपसाइड में जाए, जिससे कि हमारी एंट्री हो जाए। उसके बाद ये कैंडल डाउन साइड में आकर क्लोज हो। चलिए देखिए ये कैंडल थोड़ी सी अपसाइड में तो निकली है, लेकिन अभी यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं हुई है और ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर यह अगली कैंडल थोड़ी सी अपसाइड में निकली है, जिससे कि यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी हम अपने पोजीशन में देखें तो यहाँ पर हमें 100-150 रुपए का लॉस दिख रहा है, क्योंकि एंट्री होने के बाद ये कैंडल थोड़ी सी अपसाइड में निकल रही है। देखिए आज हम फोन से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ, इसलिए फोन से ही ट्रेडिंग करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले हम अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं। स्टॉप लॉस सेट करना तो सबको आता होगा। पोजीशन पर टैप करके हम अपने स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है 796 रुपए पर और हमने अपने स्टॉप लॉस को सेट की है 815 रुपए पर। यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जो लेवल स्टॉप लॉस के लिए सेफ है हमने वहीं पर अपने स्टॉप लॉस को सेट की है। पर जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती जाएगी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई है। हमने अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के ऊपर सेट की है, क्योंकि यहाँ पर यही लेवल सेफ है जहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 2 टारगेट को एक्सपेक्ट की है, पहला इस लेवल पर और दूसरा इस लेवल पर। अगर प्राइस तेजी से इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम सिंपली यहाँ तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। देखिए टारगेट तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है सही जगह पर स्टॉप लॉस सेट करना। तो जब भी आप किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस को सेट करें, जिस लेवल या जिस पैटर्न को देखकर आपने एंट्री बनाई है उसके नीचे या उसके ऊपर ही अपने स्टॉप लॉस को सेट करें। जैसे कि हमने यहाँ पर आज की ओपनिंग और रेजिस्टेंट लेवल को देखकर एंट्री बनाई है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस भी इन लेवलों के ऊपर ही है। ऐसे ही अगर आप किसी भी पैटर्न या लेवल को देखकर ट्रेड लेते हैं तो उस लेवल के ऊपर ही अपने स्टॉप लॉस को सेट करें, क्योंकि स्टॉप लॉस ही है जो कि हमें बड़े लॉसेस से बचाता है। लेकिन मैंने देखा है काफी सारे लोग ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस को सेट करते हैं और जब प्राइस उनके स्टॉप लॉस के करीब जाने लगती है तो वह धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि हमें किसी भी ट्रेड में एंट्री बनाने से पहले ही अपने स्टॉप लॉस के जगह को ढूंढ लेनी चाहिए, उसके बाद ट्रेड पंच करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें दिख रहा है कि हमने गलत एंट्री बना ली है तो बड़ा लॉस लेने से क्या फायदा है। और यही छोटी छोटी चीजें एक बिगिनर ट्रेडर को प्रो ट्रेडर बनाती हैं। अगर अभी हम यहाँ पर अपने इंडिकेटर को अप्लाई करके देखें तो अभी प्राइस इस इंडिकेटर के ऊपर ही चल रही है, मतलब कि इस इंडिकेटर के हिसाब से अभी यहाँ पर बाइंग साइड के मोमेंट आ सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ी सी अर्ली एंट्री बनाई है, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है। वैसे तो अभी प्राइस सिर्फ एक लेवल को ब्रेक की है। अगर यहाँ पर हमें सेल साइड की एंट्री लेनी हो और अच्छे से कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी हो तो प्राइस जब तक इन दोनों लेवलों को ब्रेक ना करे तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए।
लेकिन ट्रेडिंग में सिर्फ एक चीज पर फोकस करके हम ट्रेड नहीं कर सकते, हमें और भी चीजों को देखना होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 400-500 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर रहती है तब तक थोड़ा रिस्क तो रहेगा, लेकिन जैसे प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगी थोड़ा सा कंफर्मेशन बढ़ जाएगा कि प्राइस हमारे टारगेट तक आए। वैसे तो ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने इसी लेवल से रिजेक्शन ले ली है और अभी यह वापस से हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर निकल चुकी है, जिससे कि हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। इसीलिए जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तब तक हम कंफर्मेशन के साथ अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। चलिए देखिए 2 से 3 कैंडल एक ही रेंज में क्लोज हो चुके हैं। सिंपली सेलर प्राइस को नीचे लेकर आना चाहते हैं, लेकिन बायर्स एंड मोमेंट में आकर कैंडल को ऊपर क्लोज कर रहे हैं। इस मोमेंट को देखकर लगता है कि यहाँ से प्राइस अप साइड में निकल सकती है और वैसे भी यह इंडिकेटर भी अभी बैंक साइड का ही सिग्नल दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर अपने पोजीशन को इस लेवल तक होल्ड करेंगे। चलिए देखिए प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 400-500 रुपये का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर हमें 700 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर हमें 600 रुपये तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। इस चीज को देखकर अभी हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 815 रुपये से 812 रुपये पर कर दी है। अभी तो प्राइस इसी रेंज के अंदर अप डाउन कर रही है। सिंपली हम यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं कि किस साइड के मोमेंट आते हैं। प्राइस यहाँ पर देखिए एंट्री लिए हुए लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं और धीरे धीरे प्राइस अप साइड में निकली है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 800-900 रुपये तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली इस कैंडल के अंदर हमें लगभग 1200-1300 रुपये तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन प्राइस इसी लेवल से थोड़ी सी डाउन साइड में आकर अभी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन रही है तो एक रेड कैंडल बन रहा है। थोड़ी देर और वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। वैसे अगर हम इस स्टॉक को देखें तो यहाँ पर एक काफी अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है और हमें लगता भी है कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आ सकती है। यहाँ पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है आप इसे समझिए। यह स्टॉक आज इस लेवल पर ओपन हुई और ये यहीं से डाउन साइड में आने लगी, फिर यह इस लेवल से सपोर्ट लेकर धीरे धीरे अप साइड में निकली। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेल लाइन को ड्रॉ करें तो प्राइस इस ट्रेल लाइन का सपोर्ट लेकर अप साइड में निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल ने इस ट्रेल लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी है, जिसे देखकर हमें लगता है कि यहाँ वापस से सेलिंग प्रेशर आ चुकी है और फिर से प्राइस डाउन साइड में आएगी। और वैसे भी हमारी इंडिकेटर यहाँ पर क्रॉस ओवर कर चुके हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर एंट्री लेकर इस लेवल के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट करेंगे और इस सपोर्ट तक अपने टारगेट को सेट करेंगे। लेकिन इस समय हमारा सारा कैपिटल पहले ट्रेड के अंदर लगा हुआ है। हमने सोचा कि यहाँ पर 4 से 5 कैंडल के अंदर प्राइस तेजी से डाउन साइड में आएगी, जिससे कि हम प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन अभी एंट्री बनाए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और प्राइस एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो अब प्राइस इस लेवल के पास आ रही है और ये दोनों लेवल एक दूसरे के पास पहुंच रहे हैं। हमें लगता है कि यह कहीं पर क्रॉस ओवर करेंगे। अभी प्राइस इस लेवल के नीचे तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि यह कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। देखिए अब अगर प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आकर क्लोजिंग दे देती है तो हम सिंपली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल के ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। इस चीज को देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 2 पॉइंट और कम करने वाले हैं। अब सिंपली यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के ऊपर है। सिंपली हम यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए धीरे धीरे प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है, जिससे कि हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 200-300 रुपये का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अब प्राइस इन दोनों लेवलों के नीचे चलने लगी है और यहाँ पर यह इंडिकेटर एक दूसरे से क्रॉस ओवर भी कर चुके हैं। इसे देखकर थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला है कि अब प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आ सकती है, जिसकी वजह से अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। ट्रेड पंच किया था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। हमने सोचा कि 5 से 6 कैंडल में प्राइस इस लेवल तक आएगी, जिससे कि हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन अभी एंट्री बनाए हुए लगभग 3 घंटे होने वाले हैं और प्राइस इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। इस मोमेंट को देखकर लगता है कि आज पूरा दिन इसी ट्रेड के अंदर चला जाएगा।
वेट करते हैं, देखते हैं कब एग्जिट होने का मौका मिलता है। चलिए यहाँ पर देखिए अभी टाइम 2:17 हो चुका है और अब जाकर प्राइस में मोमेंट आने स्टार्ट हुए हैं, जिससे कि यहाँ पर अभी हमें 1600-1700 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि काफी टाइम बाद यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल आई है और इसी के अंदर ये सारे मोमेंट दिख रहे हैं। यहाँ पर हमें 1800 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में 2 मिनट बचे हुए हैं। देखना यह है कि यह कैंडल कहां पर क्लोज होती है। देखिए यह इंडिकेटर जैसे सेलिंग सिग्नल दी वहीं से प्राइस डाउन साइड में आने लगी। यह कैंडल तो काफी तेजी से नीचे आ रही है। अगर इतनी बड़ी एक और कैंडल बन जाती है फिर तो 2 ही कैंडल में हमारा टारगेट मिल जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने यहीं से रिजेक्शन ले ली है, इसलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि यह कैंडल कहाँ पर क्लोज करेगी। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली यह कैंडल यहाँ तक लो लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल ओपन होते ही अभी अप साइड में निकल रही है। फिर से यहाँ पर यह कैंडल भी डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है, जिससे कि वापस से हमें यहाँ पर 1800-1900 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये कैंडल भी सेम लेवल से रिजेक्शन ले रही है। चलिए देखिए ये कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर क्लोज हो चुकी है। अगर हम चार्ट को पीछे करके देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है जिसे प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है। सिंपली हमें यहाँ पर देखना होगा, जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तब तक हम यहाँ तक अपने पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा भी हमें यहाँ पर रिवर्सल सिग्नल दिखेगा तो हम यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए हम इस पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली हमने एंट्री बनाई 796 रुपए पर और एग्जिट हुए 784 रुपए पर। मतलब कि हमने यहाँ पर 12 पॉइंट को कैप्चर किया है, जिससे कि हमें 1800 रुपए का प्रॉफिट मिला है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बार बार प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही थी, इसलिए हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी, क्योंकि वैसे भी अभी 2:30 बज चुके हैं। हो सकता है कि प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर साइडवेज हो जाए या अप साइड में निकल जाए, इसलिए हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है। देखिए यहाँ पर यह एक छोटा सा सपोर्ट लेवल कितना काम कर रहा है। 3 कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर क्लोज हो चुके हैं, इसीलिए लेवल्स को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर बात करें कि इस ट्रेड के अंदर हमने किस लॉजिक से एंट्री बनाई तो आप यहाँ पर देखिए। सिंपली हमने यहाँ पर एक लेवल को ड्रॉ किया, क्योंकि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में चल रही थी। इसे हमने एक रेजिस्टेंट लेवल कंसीडर किया और यहाँ पर हमने एक सपोर्ट लेवल को ड्रॉ की, जहाँ पर हम अपने टारगेट को सेट कर सके। इन दोनों लेवलों को ड्रॉ करने के बाद हमने चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज प्राइस इस रेजिस्टेंट लेवल के नीचे ओपन हुई और ओपन होते ही यह डाउन साइड में आई, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी होल्ड की, जिसे देखकर हमें लगा कि थोड़ी सी प्राइस पुल बैक लेकर डाउन साइड में आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल तो था नहीं जहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकले, इसलिए हमने यहाँ पर सेल साइड की एंट्री बना ली। पर इस टाइम पर अभी हमारे इंडिकेटर सेल साइड के सिग्नल नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने इस रेजिस्टेंट लेवल और प्राइस एक्शन को देखकर एंट्री बना ली। एंट्री बनाने के बाद हमने अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल सही जगह पर सेट की, जिससे कि प्राइस हमारे अगेंस्ट जाने के बाद भी हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं की और वो यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने लगी। जैसे प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक की, हमारा कंफर्मेशन बढ़ गया और हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने पोजीशन को होल्ड किया। लेकिन इस लेवल पर आकर प्राइस कंसोलिडेट करने लगी, जिसे देखकर हमें थोड़ा सा रिस्क लगा, इसलिए हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। अगर हम यहाँ पर अपने दूसरे स्टॉक को देखें जहाँ पर हमने एनालिसिस की थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हमने यहाँ पर भी एंट्री बनाई होती तो हमें सिंपली यहाँ पर 1:1 का टारगेट मिल जाता, और अगर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलते तो हमें यहाँ पर 1.5 का रेशियो मिल जाता। पर पहले ट्रेड में टाइम लगा, लेकिन हम प्रॉफिट लेकर एग्जिट हुए। आज हम सिर्फ एक ही ट्रेड कर पाए, क्योंकि एक ही ट्रेड के अंदर पूरा दिन लग गया, इसलिए आज हम एक ही ट्रेड कर पाए और एक ट्रेड के अंदर हमें 1800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर 100 रुपए ब्रोकरेज लग जाते हैं फिर भी हमें 1700 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।